हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड स्टेट का, उत्तराखंड राज्य का आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं उत्तराखंड का। ठीक है, तो दोस्तों आपको किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर जा करके बस आपको ई सर्विसेज उत्तराखंड लिख करके आपको जस्ट सर्च कर देना है। दोस्तों उत्तराखंड ई सर्विसेज उत्तराखंड लिख करके जैसे आप सर्च करोगे उत्तराखंड स्टेट का ऑफिशियल जो है मतलब पेज वो आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो e-services.uk.gov.in। ठीक है, यही वेबसाइट है जहां से आप उत्तराखंड राज्य का कोई सा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बना सकते हो। तो यहीं से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपना बना सकते हो। तो दोस्तों e-services.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करके मैं डेस्कटॉप साइट जो है वो ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा व्यू अच्छा हो सके, और लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का मतलब देखने को मिल जाएगा पोर्टल। तो दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपनी सरकार पोर्टल का। तो अपनी सरकार पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप अपनी सरकार पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ 4 टाइप का लॉगिन दिया रहेगा। तो आपको इंडिविजुअल लॉगिन के ऑप्शन सबसे ऊपर ही इंडिविजुअल लॉगिन के ऑप्शन पर सबसे ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे ही आप इंडिविजुअल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके, दोनों चीज़ यहाँ पे डाल करके, कैप्चा यहाँ पे फिल करके आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन होना होता है। तो दोस्तों अगर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मालूम है, मतलब आपको अभी तक आपने ई सर्विसेज उत्तराखंड में अभी तक अपने यूज़र आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह नहीं बनाया है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन अप हेयर का। तो आपको साइन अप हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले ई सर्विसेज उत्तराखंड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जस्ट दोस्तों आपको आपका ईमेल आईडी, आपका जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कोई डिटेल्स लगता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, अपना एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपका नोटिफिकेशन किस लैंग्वेज में चाहिए तो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके जस्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपका जो यूज़र आईडी जो होगा वो आपका फ़ोन नंबर होगा। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करे होंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो आपकी ओटीपी होती है, ठीक है, आपके फ़ोन नंबर जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम उसमें ओटीपी में मतलब होती है, तो वही आपका पासवर्ड होता है। तो फर्स्ट टाइम आपको अपना फ़ोन नंबर और मतलब जो पासवर्ड आपको भेजा जाएगा मैसेज के तहत वो पासवर्ड यहाँ पर डाल लेना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पे है वो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर भर के साइन इन कर लेना है। दोस्तों पासवर्ड का टेंशन नहीं लेना है, पासवर्ड आपको मैसेज के तहत आपको भेज दिया जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने फ़ोन नंबर दिया था ना उसी में आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको बस अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो पासवर्ड भेजा जाएगा वो फिल करके, कैप्चा यहाँ पे फिल करके आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैं जो भी डिटेल्स है ऊपर वो फिल करके कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होम सर्विसेज कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे ना कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको मेन्यू के ऑप्शन में जाकर के सर्विसेज का ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सामने देख सकते हो न्यू एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको चूज कर लेना है। तो डिपार्टमेंट यहाँ से इस तरह से क्लिक करके आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना होता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सर्विस टाइप में यहाँ पे सर्विस टाइप में जाना और रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, एक ही ऑप्शन दिखेगा, तो आपको रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट सर्विसेज पे क्लिक करना है। सेलेक्ट सर्विसेज में यहाँ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो दोस्तों आपको जो है ना देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको क्या अप्लाई करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर दोनों बेसिस पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों किस बेसिस पे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल फॉर अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह से रिलेटेड अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ।
दोस्तों देख सकते हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सर्टिफिकेट और सर्विस, मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चूज कर लिया। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे दोस्तों देखो, अब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले ना आपको डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका फोटो लगेगा, फोटो 200 KB से लेस का होना चाहिए। उसके बाद देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे मात्र 2 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, जो कि PDF फाइल में होना चाहिए, PDF फाइल में आपका होना चाहिए। PDF फाइल आप कैसे करोगे, जैसे कोई ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का फोटो खींच लेना, ID प्रूफ आप अपना आधार कार्ड देना, और एड्रेस प्रूफ के तौर पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका एड्रेस जो है, उत्तराखंड का एड्रेस जो है, जहाँ पे अपना घर का एड्रेस है, अपना गांव का जो एड्रेस है, वो सब मेंशन हो। जैसे आधार कार्ड के बैक साइड में भी आपका एड्रेस वगैरह मेंशन होता है, तो दोनों शॉर्ट फोटो खींच करके आप यहाँ पर भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो, ID प्रूफ के तौर पे भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो PDF फाइल में होनी चाहिए, PDF फाइल में 2 MB से कम की होनी चाहिए। तो PDF फाइल में आप कैसे बनाओगे, तो दोस्तों प्ले स्टोर पर एक ऐप आती है इमेज टू PDF करके, इमेज का शॉर्ट फॉर्म होता है IMG TO PDF करके इस तरह ऑप्शन दिखेगा, तो वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। फिर कोई भी फोटो को फिर आप PDF में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है PDF में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मतलब अपलोड कर लेनी है। अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पे अपलोड करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म देखो ये खुल गया। उसके बाद दोस्तों पर्पस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे जनरल सामान्य यूज के लिए यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नाम, अपने पिता का नाम, उसके बाद अपने माता का नाम, यहाँ पे फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देनी होगी कि इंटरमीडिएट आने की, 12th पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हाई स्कूल आने की, 12th, 5th पास, मिडिल पास, लिटरेट, इलिटरेट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इलिटरेट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप, मैं जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट के ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ पनिशमेंट बाय कोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको सीधा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप बना रहे हो तो क्या कभी कोई आपके पास, आपके पर कोई केस वगैरह दर्ज हुआ है। अगर आज तक कोई केस वगैरह नहीं हुआ है आप पर, तो आपको नोट वैलिड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है कि नहीं अभी तक मतलब जो केस वगैरह मेरे पे नहीं हुआ है वो आपको बतानी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो भी फोटो आप अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली फोटो अपलोड यहाँ पे आ जाएगी आपकी फोटो। मैंने यहाँ पे फोटो ब्लर कर रखी है इसलिए फोटो आ नहीं रही है मेरी। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। फिर नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बिजनेस का क्या काम करते हो, मतलब बिजनेस में क्या काम करते हो, जैसे बिजनेस मतलब आप पैसे किससे कमाते हो, जैसे आपको कोई मतलब लिखना होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फॉर फार्मर वगैरह हो, डेजिग्नेशन मतलब आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों रूरल, यहाँ पे देखो रूरल और अर्बन का ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन दिखेगा। अगर आप शहर से हो तो अर्बन पे सेलेक्ट करना, और अगर आप गांव से हो तो रूरल RURAL जो लिखा हुआ है रूरल, उस पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तहसील सेट कर लेना, एरिया क्या है, पटवारी चौक या पुलिस स्टेशन एरिया है, तो दोनों में से जो है वो सिलेक्ट कर लेना। परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है, करंट एड्रेस फिल कर लेना है, फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद दोस्तों रिव्यू डिटेल्स में यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स के चेकआउट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और नीचे दोस्तों जैसे मैं ऊपर सारे डिटेल्स फिलअप करूँगा तो नीचे मुझे पे एंड सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। चलो मैं ऊपर अपना सारे डिटेल्स भर करके पे एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों देख सकते हो जैसे ही मैंने सारे ऊपर डिटेल्स फिल किए हैं मुझे पे एंड सबमिट का ऑप्शन मिल गया है। जैसे दोस्तों पे एंड सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, जो कि UPI पेमेंट के माध्यम से या डेबिट ATM कार्ड वगैरह का यूज़ करके किसी भी तरह आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। जैसे पेमेंट कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिकली सबमिटेड हो जाएगा, मतलब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और एक एप्लीकेशन स्लिप जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मैं पे एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका बिल अमाउंट हो जाएगा 30 रुपये, यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो 30 रुपये आपका बिल अमाउंट होगा।
प्लस GST चार्जेस अप्लाई अगर डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको तो कम मतलब ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। बाकी दोस्तों किसी भी और भी पेमेंट मेथड से आपको 35 रुपये तक का आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो आप किसी भी डेबिट कार्ड के माध्यम से आप या मतलब डेबिट कार्ड आने की अपना ATM कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो 35 रुपये का, या UPI के माध्यम से अपना फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। जब पेमेंट आप कंप्लीट कर लोगे फ्रेंड्स, देन आपको पेमेंट कंप्लीट करने के साथ ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और पेमेंट मतलब सक्सेसफुली अप्लाई हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से ही आप अपना जितने भी सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने बनाने दिया है वो डाउनलोड कर पाओगे और एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाओगे कि अभी तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बनने के बाद डाउनलोड कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। जैसे आप मतलब कल eservices.uk.gov.in पे जाओगे तो अप्लाई करने के लिए तो आपको अपनी सरकार पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक करना था और व्यक्तिगत इंडिविजुअल लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना था। लेकिन अब दोस्तों अब अप्लाई कर चुके हो तो प्रमाण पत्र सत्यापित करें के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होगा। जबकि दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हो आवेदन की स्थिति पर तो दोस्तों एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाओगे। जैसे मैं चलो प्रमाण पत्र सत्यापित करें के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जब अगर मेरा सर्टिफिकेट बना होगा तो मैं यहीं से फिर नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद मैं अपना सर्टिफिकेट जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डाउनलोड भी कर सकते हो। बनने के बाद, बनने में लगभग 4 से 5 दिन का समय मैक्सिमम लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो कर्मचारी लोग काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।